कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, कैसे पार्टनर को हील कर सकते हैं। आज रेकी के कुछ अन्य प्रयोग हम सीखेंगे। अन्य प्रयोगों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है Recording in progress. वाटर चार्जिंग है। और ये चीज आपको अपनी मैनिफेस्टेशन फर्स्ट डिग्री में, क्योंकि मैनिफेस्टेशन हीलिंग नहीं है, टच हीलिंग है, लेकिन मैनिफेस्टेशंस में भी बहुत काम आती है। तो मैनिफेस्टेशंस में अपन कैसे कर सकते हैं? अपने को क्या करना है, एक कांच के ग्लास लेना है। कांच का ग्लास क्यों लेना है? क्योंकि कांच के ग्लास में पानी की क्वालिटी चेंज नहीं होती है। आप बड़ा स्टोर भी ले सकते हैं, पूरी फैमिली के लिए भी चार्ज कर सकते हैं। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, आप बच्चों के लिए कुछ मैनिफेस्टेशंस पूरा करना चाहते हैं, किसी को एडिक्शंस रिमूव करना चाहते हैं, अपनी कुछ मैनिफेस्टेशन से आप अबंडेंस चाहते हैं, अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, अपने स्पाउस से अच्छे रिलेशन चाहते हैं, कुछ फीलिंग्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं, हर चीज आप वाटर से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, पानी का ग्लास लेना है और उसको फिलअप करना है पूरा, और एक हाथ नीचे की तरफ, एक हाथ ऊपर की तरफ रखते हुए मैं अपना आभार मानता हूँ, मेरे की शक्ति का आभार मानता हूँ, इस पानी के ग्लास का आभार मानता हूँ, कुदरत का आभार मानता हूँ करते हुए इसको जो भी इंटेंशन है उसके लिए चार्ज करना है कि मैं ये पानी चार्ज करता हूँ जिससे कि मेरे अंदर एबंडेंस इंक्रीज हो, मैं एक पावरफुल मैग्नेट बनता चला जाऊं पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए। आप उसको 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट जो भी रेकी देना चाहें वो रेकी देंगे और उसको फिलअप करेंगे, उसको पी जाएंगे। आप इसके लिए कुछ भी मैनिफेस्टेशंस पुटअप कर सकते हैं अपने आपको एबंडेंस के लिए, मैग्नेट बनाने के लिए, लोग आपको पास आए इसलिए, स्वस्थ होने के लिए कि मैं संपूर्ण स्वस्थ रहूं। एक्चुअली में वाटर क्या होता है, 70% ऑफ बॉडी हमारे पानी से बनी। वाटर के अंदर इमोशंस कैच करने की पावर होती है, और वह जो मैसेजेस आप देते हैं पूरी बॉडी को देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर चार्जिंग, तो मिरेकलस टेक्निक है। आप वाटर चार्जिंग तो आपको करना ही आज से ही अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, कि पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट लें, अच्छे रिजल्ट लेकर आए, संपूर्ण स्वस्थ रहें, अपने स्पाउस के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए, हर चीज के लिए आप वाटर के लिए टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो वाटर चार्जिंग आप डेली करेंगे। देन प्लांट्स को आप रेकी दे सकते हैं, प्लांट्स को टच करके आप रेकी दे सकते हैं। मैं अपना आभार मानता हूँ, रेकी शक्ति का आभार मानता हूँ, मैं इस प्लांट का आभार मानता हूँ, कुदरत कृपा का आभार मानता हूँ। एक प्रोजेक्ट लीजिए, 2 प्लांट्स एक जैसे ले आइए, एक प्लांट को आप 15 दिन रेकी दीजिए, एक प्लांट को ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि आपकी रेकी क्या कर सकती है। 2 टमाटर ले लीजिए, एक टमाटर को आप 1 वीक तक रेकी दीजिए, एक टमाटर को ऐसे छोड़ दीजिए, डिफरेंस पता चल जाएगा आपको कि क्या डिफरेंस होता है। रेकी का, रेकी क्या कर सकती है, अपने अंदर तो एनर्जी काम करती है तो थोड़ा लेट मालूम पड़ता है, लेकिन इन सब चीजों से आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं और क्या इसका इम्पैक्ट जनरेट होता है। पेट एनिमल्स को आप रेकी दे सकते हैं। मैं अपना आभार मानता हूँ, रेकी शक्ति का आभार मानता हूँ। हमारे पास भी तो पप्पी है, शिजूस, तो उनको मैं लेके बेड पे बैठ जाता हूँ, मैं अपना आभार मानता हूँ, रेकी शक्ति का आभार मानता हूँ, मैं अपने इस पप्पी का आभार मानता हूँ, कुदरत कृपा का आभार मानता हूँ। कुछ हैबिट्स डालने के लिए, कुछ उनको अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कुछ आप उससे कुछ अच्छा कुछ कराना चाहते हैं, कुछ ऐसा हैबिट डालना चाहते हैं जो कि आप वो क्रिएटिव सा हो उसके अंदर, तो आप उसकी इंटेंशन पुटअप करेंगे और उनको रेकी देंगे। सबसे अच्छा तो यह है कि आप 3 दिन एक ही टाइम पर एक ही पोजीशन में उसको रेकी दीजिए। चौथे दिन आप उसको कॉल मत कीजिए, उस पोजीशन पर जाके बैठ जाइए, ऑटोमेटिकली आपके पास आके बैठ जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि कुछ मिलने वाला है। एक ऐसी एनर्जी, ह्यूमन बींग्स थोड़ा रेजिस्ट करते हैं लेकिन पेट एनिमल्स तो बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करते हैं। अगर उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, आप रेकी दीजिए, मिरेकलसली ठीक होते हैं, मिरेकलसली, बहुत ही फास्ट रिजल्ट आता है। उसके बाद आप कोई चीज खाना बनाते हैं,
उसको रेखी दीजिए। मैं अपना आभार मानता हूँ, मैं रेखी शक्ति का आभार मानता हूँ, अपने इस खाने के स्टोर का आभार मानता हूँ, कुछ कृपा का 5-10 मिनट रेखी दीजिए। होता ये है कि वाइब्रेशंस, ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। किसने उसको पैदा किया, किसने उसको बेचा, कहाँ कहाँ से वो किन किन हाथों में होकर आया, हर चीज की वाइब्रेशंस काम करती है। तो अगर आपको वाइब्रेशनल लेवल पे अच्छा खाना खाना है, स्वस्थ रहना है, अच्छे विचारों का, इवन विचारों का इम्पैक्ट भी, किसी ने बनाया, आपकी कुक ने बनाया, वो आज अपने हस्बैंड से लड़कर आई है, वो गुस्से के विचार उसके अंदर हैं, आप खा रहे हैं, आपके अंदर भी गुस्सा, एग्रेशन बढ़ती चली जा रही है। तो आप जब रेकी देंगे तो सात्विक खाना हो जाएगा, उसके अंदर वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हो जाएंगी और आप एक शुद्ध भोजन खा सकते हैं। तो आप प्लांट्स को रेकी दे सकते हैं, मशीन्स को रेकी दे सकते हैं। कोई आपकी मशीन है खराब है और आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, तो एक ट्राई जरूर करना चाहिए। बैटरीज को दीजिए, बैटरीज 100% चार्ज हो जाती है, कुछ दिन आपकी चीजें और चलने लगती हैं। आप एवरेज अच्छा चाहते हैं, आप व्हीकल्स को रेकी दे सकते हैं। जितने प्रैक्टिकल्स आप ज्यादा करेंगे, ये सब चीजें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। मैं बहुत यंग एज की बात करता हूँ, बजाज का स्कूटर हुआ करता था और 40-45 का एवरेज दिया करता था। मेरे मन में जब रेकी सीखा तो हुआ कि नहीं, मुझे इसका एवरेज बढ़ाना चाहिए। मैं 65-70 तक की उसकी एवरेज, डेली उसको 15 to 20 मिनट रेकी देता था। तो आप भी अपने व्हीकल्स को एवरेज के लिए, ये सब चीजें, पेट्रोल सेविंग, उस टाइम 18 रुपीज पेट्रोल हुआ करता था, बहुत ज्यादा सेविंग का तो वो नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस जो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है कि नॉन लिविंग थिंग्स भी आपकी बातें सुनती है। नॉन लिविंग थिंग्स के बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हम करते हैं। टेलीकाइनेसिस एक ऐसी साइंस है जिसमें हम थॉट्स नॉन लिविंग थिंग्स को भेजते हैं। आजकल आपने यूट्यूब पे भी बहुत सारे प्रैक्टिकल सीखे होंगे, हमारे क्लासेस में भी टीच करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स थॉट से मूव भी करती है और ये प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, हमारी क्लासेस भी चलती हैं और प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो देखिए, आप नॉन लिविंग थिंग्स को भी देंगे तो आपके जो विचार है इम्पैक्ट जनरेट करते हैं, आपकी जो हीलिंग है वो इम्पैक्ट जनरेट करती है। तो आप उनको भी हील कीजिए। अपनी मशीन्स हैं, आपका प्रोफेशन है, कोई समझिए कि आप अभी फर्स्ट लेवल में है लेकिन आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं है हील करने के लिए, तो आप अपना कार्ड, विजिटिंग कार्ड रखकर उसको हील कर सकते हैं। प्रोफेशन के नाम को रेकी दे सकते हैं, अपने पार्टनर्स को रेकी दे सकते हैं, इंटेंशंस जरूर दे सकते हैं। सोशल मीडिया को भी रेकी दे सकते हैं, बहुत लोग अपना यूज करते हैं सोशल मीडिया को। तो रेकी अभी फर्स्ट लेवल में तो नहीं होता, पर सेकंड लेवल में इंटेंशनल हीलिंग होती है, उसमें उपासना जी कर सकते हैं। आप ग्रैंड मास्टर हैं तो आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आपके बहुत डेवलप हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके अट्रैक्ट हो। आप वाटर टेक्निक, फर्स्ट लेवल वाले क्या कर सकते हैं, वाटर टेक्निक यूज कर सकते हैं। वाटर को रेकी देंगे और कहेंगे कि मैं एक मैग्नेट बन रही हूँ जिससे कि लोग सोशल मीडिया पे मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स आ रहे हैं मेरे पास, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। जो भी आप इंटेंशन पुटअप करना चाहें वो कर सकते हैं। अब इंटेंशंस, इंटेंशंस को जानना, जब रेकी में इंटेंशंस पे काम करती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमारे वर्ड्स पे काम करता है। सबसे पहले आपके वर्ड्स में नहीं नहीं होना चाहिए। क्यों? हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो भी चीज आप बोलते हैं उसका पिक्चर्स बनाता है, वो पिक्चर्स की भाषा समझता है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि काला हाथी मत देखिए, तो पिक्चर क्या बनेगा? पिक्चर बनेगा काला हाथी का। एक काली बिल्ली नहीं देखी तो पिक्चर बनेगा काली बिल्ली का। तो यस और नो में हमारा माइंड डिफरेंस नहीं जानता है, इसलिए जो चीज हमें नहीं चाहिए वो हम कभी नहीं बोलते। कि मुझे दर्द नहीं हो, तो पिक्चर क्या का बनेगा, दर्द का बनेगा। इसकी जगह हम बोलेंगे हम संपूर्ण स्वस्थ हो जाए। लाइन सेम ही है, इम्पैक्ट सेम ही है, पर हम पॉजिटिवली उसको बोल रहे हैं। तो कोई भी लाइन को आपको पॉजिटिवली बोलना है। हमारे रिश्ते अच्छे हो जाए, मेरा बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीचिंग्स दे पा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं और मेरे कोर्सेज में आ रहे हैं। जो भी आपको अफर्मेशन देनी है पॉजिटिवली बोलेंगे। जो चीज नहीं चाहिए उसको नहीं बोलेंगे कि ये लोग मेरी लाइफ से दूर हो जाए। नहीं, मेरी लाइफ में केवल इतने लोग आ रहे हैं जो कि मेरी लाइफ के लिए अच्छे हैं।
बेहतर है, तो आप उसको बेहतरी के लिए कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिवली बोलना। दूसरा, टाइम की डेफिनेशन नहीं होती है सबकॉन्शियस माइंड के पास, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं मानता है। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट टेंस में चीजें बोलनी है। बहुत बार हम चीजें प्रेजेंट में मान नहीं सकते। मान कैसे नहीं सकते कि अब मेरे पास दूध के पैसे देने के लिए नहीं है और मैं कह दूं कि मैं करोड़पति हूं, तो विश्वास बैठेगा? कहीं ना कहीं लॉजिक माइंड बोलेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आपके पास तो अभी कुछ भी नहीं है। तो करना क्या है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोलना है कि मैं अब करोड़पति बनने के रास्ते पे हूं और बहुत ही जल्दी मैं उस अवस्था को प्राप्त कर लूंगा। बहुत ही जल्दी मैं उस अवस्था को प्राप्त कर लूंगा। उन्होंने मीटिंग नंबर सेकंड को मैसेज कर दो ना, नंबर 1 में आने के लिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इधर, नंबर 2 वाली मीटिंग। तो बहुत जरूरी है आपको अफर्मेशंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोलना कि मैं अब संपूर्ण स्वस्थ हो रहा हूं। क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो ये अब संपूर्ण स्वस्थता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जब भी आप फीलिंग करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड के साथ किसी भी थेरेपी में डील करेंगे, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चीजें बोलनी है। अब ये कोई पार्ट का नाम है, हृदय है, मैसेज ड्रॉप कर दिया, कनेक्ट नहीं हो पा रहे लोग, सेकंड में कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। सर कर दिया, बस 1 मिनट में यहाँ पे डाल रहा हूँ। आने दो, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ। चलो, जब तक आपको वर्ड्स का इम्पैक्ट दिखाते हैं, वर्ड्स का इम्पैक्ट क्या होता है। हम नेगेटिव वर्ड्स बहुत बोलते हैं कि सर मुझे बहुत चिंता है अपने बिजनेस की, मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता है, बोलते हैं ना, बच्चों की बहुत चिंता है, मुझे अपने स्वास्थ्य की बहुत चिंता है, मुझे अपने हस्बैंड के स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। हम कंटिन्यूस बोलते रहते हैं। और वर्ड क्या इम्पैक्ट जनरेट करते हैं, या हम जो लाइंस बोलेंगे वो इम्पैक्ट क्या जनरेट करेंगे। आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ यूं सीधे स्ट्रेट ले आने। कैमरा ऑन कर दीजिए, मैक्सिमम लोग तो मैं भी आपको देख पाऊं, कौन कौन लोग हैं यहाँ। प्लीज 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 प्लीज। ओके, आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ यूं सामने की तरफ ले आने। राइट हैंड में आपको इमेजिन करना है 5 बुक्स को। बुक्स आपने पढ़ी होंगी या आप अभी भी पढ़ते होंगे, अलग अलग कलर्स की। कोई ब्लू कलर का उसका कवर है, किसी का येलो कलर का है, और थिक बुक्स हैं, ऐसा इमेजिन करना है। और लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में हम इमेजिन करेंगे बुक्स को, लेफ्ट हैंड में इमेजिन करेंगे 5 गैस बैलून्स को। बड़े बड़े गैस बैलून्स हैं, ऊपर उड़ रहे हैं और टाइड अप है आपकी लेफ्ट हैंड की रिस्ट के साथ। वो उनका भी कलर्स हम डिसाइड करेंगे कि एक रेड का है, एक ब्लू का है, एक येलो का है, एक ग्रीन का है, एक पिंक का है। डिफरेंट कलर्स हम इमेजिन करेंगे। तो ये इमेजिनेशन और ये वर्ड्स क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, उसको अपन चेक करते हैं। ऐसे हाथ नहीं रखने, सीधे शोल्डर्स के स्ट्रेट। हाँ राधा रानी जी, सीधे। अपनी आंखें बंद कर दीजिए। लंबे गहरे श्वास लीजिए और पूरा ध्यान रखिए अपनी सांसों के ऊपर। लंबे गहरे श्वास और पूरा ध्यान रखिए अपनी सांसों के ऊपर। लंबे गहरे श्वास और पूरा ध्यान रखिए अपनी सांसों के ऊपर। लंबे गहरे श्वास और पूरा ध्यान। विनीता शाह जी, सीधा रखना है, सीधा हाथ, सीधा यूं शोल्डर्स के हाइट पे ऐसे। लंबे गहरे श्वास और पूरा ध्यान रखिए अपनी सांसों के ऊपर। पूरी कंसंट्रेशन अपने राइट हैंड में ले आइए और इमेजिन कीजिए 5 बुक्स को।
5 बुक्स जिनका वेट है 15 to 20 kgs, और उसके वेट को आप फील कर पा रहे हैं, और आपका हाथ नीचे चला जा रहा है, और नीचे 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 और लेफ्ट हैंड में इमेजिन कीजिए 5 गैस बलून्स को जिसके डिफरेंट कलर्स हैं, और वो आपके हाथ को ऊपर की तरफ खींच के ले जा रहे हैं, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, लेफ्ट हैंड और ऊपर, लेफ्ट हैंड और ऊपर, राइट हैंड और नीचे, राइट हैंड और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, और ज्यादा वेट और नीचे और ज्यादा वेट और नीचे और ज्यादा वेट और नीचे, लेफ्ट हैंड और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अपने आंखें खोल दीजिए। बताओ, सुभाष जी के तो हाथों में दर्द होने लगा। तो क्या वेट था? हैंड रेस करो, कितने लोगों को वेट फील हुआ राइट हैंड में? हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं जानता है। वो जो चीज इमेजिन करता है उसको रियलिटी में फील कराता है। आपने वेट बोला, वो वेट फील करा रहा था। आपने लाइटनेस बोली, वो लाइटनेस फील करा रहा था। दोनों ऑपोजिट फील करा रहा था ना। अब आप क्या करेंगे? मुझे तो टेंशन है, मुझे बच्चों की टेंशन है, तो बच्चे क्या करेंगे? टेंशन देंगे कि नहीं देंगे? मुझे हस्बैंड की टेंशन है, तो हस्बैंड क्या करेगा? टेंशन ही देगा। मुझे बिजनेस की टेंशन है, तो बिजनेस क्या करेगा? तो इमेजिनेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट, इमेजिनेशन इन वर्ड्स। अब वर्ड क्या बोल रहे हैं, वर्ड के पिक्चर बनते हैं। आप वेट का पिक्चर बना रहे थे और वो एनेबल हो रहा था, वो वेट आ रहा था। आपने लाइटनेस का पिक्चर बनाया, वो लाइटनेस हो रही थी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या। आपको स्वस्थता चाहिए। अब अपन क्या करते हैं? मेरे तो घुटनों में, सुबह उठते ही घुटनों में दर्द होता है। तो आप क्या कर रहे हैं? सजेशन दे रहे हैं, और सुबह होते ही क्या होगा? घुटनों में दर्द होगा। मेरे को तो शाम होते ही बीपी बढ़ जाता है। वो व्यक्ति आता है, मेरा दिन ही खराब हो जाता है। उस व्यक्ति की शक्ल देखते ही मेरा दिन खराब हो जाता है। तो उस व्यक्ति की शक्ल में कुछ है नहीं है। आप जो सजेशंस दे रहे हैं वो बहुत इंपैक्ट जनरेट करती है। तो जब भी आप रेकी कर रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो जो भी चीज बोलें, सोच समझ के बोले। कोई भी चीज, अपना वर्ड जो है उनको रिलीज कीजिए। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, अस्वस्थता, डिजीज, बीमारी, पेन, इन सब चीजों को अपनी लाइफ से, उन वर्ड्स को, उन लाइंस को अपने से रिमूव कीजिए। तो आज अपने को ऐसी एक्सरसाइज माइंड में रखनी है। आपको होमवर्क क्या करना है? अपनी लाइफ के नेगेटिव सेंटेंसेस एक बोर्ड ले आइए, या एक स्लेट ले लीजिए। स्लेट होती है ना बच्चों को लिखने की, और चौक से लिखते हैं, वो ले लीजिए। अपने लाइफ के जितने नेगेटिव सेंटेंसेस आपने बोले हैं, बहुत सारी चीजें कॉन्शियसली, बहुत सारी चीजें अनकॉन्शियसली, आप सोचते हैं कि अरे अब तो एज हो गया, अब तो ऐसा होना ही है, अब तो बीमारी आएगी ही। वो सब चीजें आपको राइट डाउन करनी है, और उसको रब करना है, फिर राइट डाउन करनी है, रब करना है। मेरे बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है। 90% आपका माइंड काम कर रहा है उनको नहीं पढ़ने के लिए। आप जो पिक्चर बना रहे हैं, मेरा बेटा तो सारा दिन मोबाइल खेलता है, आप एनेबल कर रहे हैं। हम जब सेशंस लेते हैं हिप्नोसिस के, हम उसका मोबाइल नहीं छुड़ाते, उस मोबाइल से हम उसकी पढ़ाई ज्वाइन करते हैं। हर चीज की अपनी फ्रीक्वेंसी है। वो मोबाइल क्यों देख रहा है? उसको मजा आता है, पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है। अब मोबाइल से हम जोड़ते हैं कि जितना मजा है इसको मोबाइल खेलने में आ रहा है, उतना ही मजा पढ़ाई में आ रहा है। आप जब उसको मना करेंगे मोबाइल मत देखिए, तो पिक्चर क्या बन रहा है? मोबाइल देखने का पिक्चर बन रहा है, और आप फोर्स कर रहे हैं। जितना लाउडली जिस चीज को हम बोलते हैं उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, जितना कम हम बोलते हैं उसका इम्पैक्ट कम होता है। अब हम जब जो चीज नहीं चाहिए होती है हमें बच्चों से, हम कैसे बोलते हैं? लाउडली बोलते हैं। लाउडली बोलते हैं ना, बहुत ऊंची आवाज में, ऐसा नहीं करना है तुझे, बाहर नहीं जाना है तुझे, खेलना नहीं है तुझे, मोबाइल नहीं यूज करना है, आज के बाद मोबाइल दिखना नहीं चाहिए हाथ में। अपन लाउडली बोलते हैं, और वो माइंड पे इम्पैक्ट उसका ज्यादा होता है।
सबऑडिलिटीज, इसको हिप्नोसिस की लैंग्वेज में सबऑडिलिटीज बोलते हैं। तो वो लाउडर, आपकी ईयर्स की लाउडर, वो लाउड बड़ा पिक्चर बन जाता है उसका, और वो उस तरफ ज्यादा मूव करता है। तो अब आपको लाउडर क्या करना है, आज के बाद पढ़ाई ज्यादा कीजिए, आज के बाद पढ़ाई ज्यादा कीजिए। जितना मोबाइल देख रहे हैं उतना ही मजा आपको पढ़ाई में आ रहा है, जितना मोबाइल देख रहे हैं उतना ही आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो 2 घंटे मोबाइल कर रहा है तो 2 घंटे पढ़ेगा भी। तो वर्ड्स जब हम रेकी देते हैं तो वर्ड्स का इम्पैक्ट, लाइंस का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, कल आपने देखा था एक लेडी को मैंने हैंड स्टिफ करा दिया था। वो हैंड स्टिफ क्या, स्टील जैसा क्यों हो गया था? वर्ड्स। तो कॉन्फिडेंस भी हमारे अंदर है, मेमोरी पावर इंक्रीज करना भी हमारे अंदर है, अच्छा अबंडेंस क्रिएट करना भी हमारे अंदर, सब कुछ बहुत इजीली कर सकते हैं अगर हम अपनी इमेजिनेशंस को चेंज करें तो, अपने वर्ड्स को चेंज करें तो। हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं जानता है। जो कुछ हम इमेजिन करते हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करता है। अभी देखना अपने छोटा सा प्रैक्टिकल का, आपने वेट को इमेजिन करा, उसने क्रिएट कर दिया। आपने लाइटनेस को इमेजिन करा, उसने लाइटनेस क्रिएट कर दी। तो जो कुछ भी आप चाहते हैं उसको इमेजिन करना है, होते हुए देखना है, सोचना है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बाल उग जाए, तो मुझे इमेजिन करना है कि मेरे बाल उग जाए। आज से 3 साल पहले मेरे बाल जाने लगे, जो 50 है मेरी, अभी तो 47 ईयर्स की मैं हुआ तो मेरे बाल झड़ने लगे। मुझे लगा कि मेरी जो भी पैटर्नल मेरे पेरेंट्स हैं उन सबके बाल बहुत कम रहे। एट द एज ऑफ 30 सब गंजे हो गए। तो मुझे भी लगने लगा, अब तो अपन ने बहुत दिन रेकी से संभाल लिया, अब तो शायद 47 पे आते आते अब अपने को बाल जाने ही लगेंगे। और मेंटली प्रिपेयर करा कि मुझे इसके लिए हील करना है। मेरी मदर के भी कोरोना हुआ, उनको बाल झड़ने लगे, मैंने दोनों का ट्रीटमेंट साथ में स्टार्ट करा, और उनका भी मेरा भी कुछ दिन मैंने स्वादिष्टा चक्र पे रेकी दिया, बालों को रेकी दिया, फिर ग्रोथ हो गई। मेरी मदर की पहले जितने थे उससे भी डबल बाल हो गए। तो हमको इमेजिनेशंस क्रिएट करनी है, उन चीजों की पिक्चर क्रिएट करनी है माइंड में कि मेरा, आप में से बहुत लोग होंगे जो, कल भी क्वेश्चन आया था, जो वेट लॉस करना चाहते हैं। कितने लोग वेट लॉस करना चाहते हैं? हैंड रेस। वेट लॉस कभी नहीं होगा। पूछो क्यों? हमारा माइंड लॉस करने के लिए कभी तैयार नहीं होता है। नुकसान करना सिखाया था क्या माता पिता ने आपको? तो एक वर्ड इतना पावरफुल है। जितने लोग वेट लॉस यूज करते हैं कि मैं वेट लॉस के लिए जा रही हूँ, मैं वेट लॉस के लिए डाइटिंग कर रही हूँ, मैं वेट लॉस के लिए जिम कर रही हूँ, 1 kg भी कम नहीं होगा। एक वर्ड चेंज करना है आपको। क्या करना है? वेट रिड्यूस करना है। लॉस के लिए हमारा माइंड नुकसान के लिए कभी तैयार नहीं होता है, वो नहीं चाहता है नुकसान करना। वेट रिड्यूस करना है, वेट रिडक्शन करना है। डाइटिंग करनी है वेट रिडक्शन के लिए, जिम करनी है वेट रिडक्शन के लिए। तो एक वर्ड चेंज करने से आपकी माइंड की पिक्चर्स जो है पूरी चेंज हो जाती है। मैं पेन ठीक करना चाहता हूं, पेन कभी ठीक नहीं होगा। दर्द का पिक्चर इतना गंदा बनता है, दर्द का पिक्चर, कि कभी ठीक नहीं होता है। आपको क्या ठीक करना है? मुझे डिस्कम्फर्ट ठीक करना है। डिस्कम्फर्ट का पिक्चर कभी भी माइंड में, पेन तो क्या बचपन से सीखा है, दर्द का दर्द हमने फील करा है। डिस्कम्फर्ट एक ऐसा वर्ड है जिसका पिक्चर उसको मालूम नहीं है कैसा बनता है। तो बहुत सारी चीजें आपको सोचनी है पॉजिटिवली। जो भी आप रेकी देते हुए बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोलेंगे। इमेजिन करेंगे कि ऐसा हो गया है, कि मैं इमेजिन करूंगा कि मेरा वेट 90 kg से तो मैं 70 kg का हो गया हूं। अब मैं मॉल में जा रहा हूँ तो 28 की लॉबी में जा रहा हूँ, 34 की लॉबी में नहीं जा रहा हूँ। 28 की मैं उसको कह रहा हूँ कि 28 की पैंट्स दिखाओ मुझे, मुझे इस साइज के कपड़े चाहिए। वो सब इमेजिनेशंस क्रिएट करनी है मुझे। मैं कैसा दिखूंगा, लोगों के कमेंट्स कैसे होंगे, मैं फेसबुक पे अपनी पोस्ट डालूंगा तो कैसा फील होगा। ठीक है, मैंने अपना वेट बढ़ाया। मैं जब रेकी मास्टर बना तो 46 kg का था। तो मुझे होता था कि बहुत कम वेट है, मैच्योर नहीं लगता था। तो मैं अपने रेकी देके वेट इंक्रीज करा, 60 kg की इंटेंशन पुट अप करी, और अगले 1 साल में मैं 60 kg का हो पाया।
अच्छी पर्सनैलिटी को गेन करा, तो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, बट इमेजिनेशंस, गोल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और उस गोल को देखते रहना है आपको, कहाँ पहुंचना है। स्वस्थ होना है तो स्वस्थ कैसा होगा, स्वस्थता की पिक्चर आपके पास होनी चाहिए। वर्किंग तो वर्किंग, बहुत सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेशन से परेशान है, तो वर्किंग तो कितनी वर्किंग करनी है, 12 आवर्स काम करना है तो 12 आवर्स, 16 आवर्स करना है तो 16 आवर्स, देखना है काम करते हुए। तो एक व्हाइट लाइट से विजुअलाइज कीजिए कि ये सब चीजें हो रही है, इमेजिन कीजिए कि आपके लाइफ में जो आपके गोल्स हैं वो आप अचीव कर पा रहे हैं, तो आप 100% अचीव कर पाएंगे। ठीक है, डिस्टेंट रीलिंग सेकंड लेवल में होता है। कुछ क्वेरीज आप लोगों को हो तो आप पूछ सकते हैं रेकी के लिए, और अपनी लाइफ के लिए भी कुछ क्वेरीज पूछ सकते हैं। सर मीटिंग 2 से सारे यहाँ पे आ गए हैं, एक बारी मीटिंग 3 में भी कह दो, कुछ लोग इधर आ जाएंगे तो सब एक साथ हो जाएगा। मीटिंग 3 वाले भी रेकमेंड लिंक भेज दीजिए तो आ जाएंगे। भेज दिया सर मैं। मीटिंग 2 तो बंद हो गया, कुछ प्रॉब्लम हाँ हुई। जी, हाँ जी। मीटिंग 3 में भी लोग जो है, सब लोग लिंक मैं फिर से पोस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज इधर आ जाइए मीटिंग 1 में। कल्पना जी क्या पूछना चाहते हैं? कल्पना जी को अनम्यूट कीजिए ना। सर जैसे फर्स्ट लेवल में हम 24 पॉइंट्स पे हम लेते हैं, तो सेकंड लेवल में जैसे हम 6 सेकंड लेवल चक्रास में भी पे लेते, 24 7 पॉइंट्स चक्रास देते हैं, पर इजीली हो जाता है, हमको हार्ड टच नहीं करने पड़ते, इंटेंशन के साथ। इमेजिनेशन से। हाँ, ओके, ओके। इजी हो जाता है। अभी आप और ऑफिस हाँ, में बैठे हैं, आंखों को हाथ नहीं रख सकते, कानों को हाथ नहीं रख सकते, लेकिन जब सेकंड लेवल सीख जाते हैं तो आप इजीली उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वेट नहीं, रिड्यूस के लिए कल्पना जी एक कौन से आपको एक बात चक्रास पे बताऊं, लेना? रेकी में हाँ, फर्स्ट लेवल कुछ भी नहीं है, अल्फाबेट्स भी नहीं है, जो कुछ है हाँ। रेकी सेकंड डिग्री में ही है, पर अपने को फर्स्ट डिग्री के थ्रू ही सेकंड डिग्री में जाना पड़ता है, इसीलिए फर्स्ट लेवल सीखना पड़ता ओके। है। वेट रिडक्शन के लिए क्या कह रहे हैं बताइए पहले, इनको कल्पना जी को सुनने दो ना, टाइम है अपने पास आज। कल्पना जी बताइए, कल्पना जी को अनम्यूट करो ना तरुण, फिर से एक बार। मैम आप अनम्यूट कर लो, आप अनम्यूटेड हो। अनम्यूट का आपको साइन आ रहा होगा, उसको अनम्यूट प्रेस कर दीजिए। ठीक है, सुधा जैन जी को लो ना, उनके पास जाते हैं अपन फिर से। हेलो सर। हाँ जी मैम। थैंक यू सो मच सर, आपका सेशन बहुत अच्छा है। मैं कुछ दिनों से आपको फॉलो कर रही थी। आप आपका बहुत, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी आपने जो लामा फेरा का वो लिया था, हम्म। 3 दिन का क्लास, वो मैंने अटेंड करा था। ग्रेट ग्रेट। बहुत अमेजिंग था सर, थैंक यू सो मच। आपने जिस तरीके से अभी इससे पहले लामा फेरा पे जो एक्सप्लेनेशन दिया कुछ लोगों को, वो इतना अच्छा था कि रियली बहुत इम्प्रेसिव था। और थैंक यू सो मच, जिस चीज के बारे में मैं बहुत सालों से जानना चाह रही थी उसको आपने बहुत क्लियरिटी से, इन शॉर्ट, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करा। थैंक यू सर। और मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि प्लास्टिक ना। मैंने करीब करीब 10 साल पहले रेकी सीखी थी, और 1 2 सीखा, और मैंने वो भी सीखा, 3 भी सीखा था, और करुणा रेकी और 1 2 भी सीखा है। लेकिन मुझे पता नहीं, मैंने बीच में ऑफ एंड ऑफ, मतलब कभी करती हूँ कभी नहीं करती, और अभी मैं कंटिन्यूस कर रही हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, क्या मेरे अभी करने पे गेम आज करना। कोई रिजल्ट्स होगा? 100% होगा, जब जैसा आप इमेजिन करेंगे वैसा होगा, और अगर आप क्वेश्चन रखेंगी होगा कि नहीं होगा तो नहीं होगा। मुझे मैं आपको मुझे चलो एक पर्सनली एक फील छोटी होता सी स्टोरी और बताता हूँ सबकॉन्शियस माइंड की। मैंने स्टोरीज में ही टीच ज्यादा करता हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में, और इजीली टीच करता हूँ कि लोग समझ पाए। आज आप एक सुधा जी एक नौकर हायर करती हैं, जिसको आप कंडीशन पुटअप करती है कि आपको 24 आवर्स काम करना है, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, आप पैसे बताओ। वो कहता है मैं 10,000 रुपये लूंगा, आप बोलते 10 नहीं, मैं तुझे दूंगी 20, पर मैं कुछ नहीं करूंगी। तो उसके बाद आप कुछ काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। लेकिन
आज वो मेड आपकी आई नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं करूंगी। करेंगे, पर इंपॉर्टेंट काम जैसे कोरोना में करते थे, आज झाड़ू लगा दिया, कल पोछे लगा दिए। यस। इंपॉर्टेंट काम, बर्तन आधे बंद करके रख दिए कि आधे ही यूज करेंगे। जी जी वैसे अपनी 24 प्लेट निकलती थी तो कोरोना में 12 ही निकल रही थी। जी। आधे बर्तन निकाल रहे थे, मेड के पे तो निकल नहीं तो कोई बात नहीं है, पर हम आधे निकाल रहे थे। खाना हम रेडीमेड ज्यादा यूज कर रहे थे, कम मेहनत वाला। तो इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे। और समझो कि इन बिटवीन आप झाड़ू लगा रहे हैं और वो घंटी बजी और वो बाई आ गई, तो आप क्या करेंगे? सर, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तो कंप्लीट करके उसके हाथ में दे दूंगी कि आगे का तू कर। और क्यों बीच में करेंगे? थोड़ी आपने तो मैं कचरा कंडीशन कर। रखा था कि भाई मैं तो करूंगी ही नहीं, आपने जहां था वहीं छोड़ दोगे, भैया तू आ गई अब तू कर। अब तेरा काम है, आधा करा था वहीं पे छोड़ दिया, अब आधा भी वापस से कर। ठीक है ना? Sorry. यही स्टोरी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की है। कॉन्शियस माइंड एक नौकर है, सबकॉन्शियस माइंड एक मालिक है, द लेजिएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। वो ऑटोमेटिक करना चाहता है कि मैंने तो इनको बोल दिया कि ब्रीदिंग करना है तो चलता रहे, मेरे को ब्रीदिंग करने के लिए एफर्ट्स नहीं करने। हार्ट बीट बोल दी तो 24, जो चीज 24 आवर्स ऑटोमेटिक चलती है वो सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। उसके पास सारी चीजें ऑटोमेटिक है, मैनुअली नहीं। या हाथ हिला रहे हैं तो ये कॉन्शियसली हिला रहे, पर ब्रीदिंग ले रहे हैं वो सबकॉन्शियसली ले रहे। हार्ट बीट चल रही सबकॉन्शियसली चल रही, ब्लड सर्कुलेशन चल रही, ब्लड, उसके लिए हम एफर्ट्स नहीं कर रहे। तो एफर्ट्स नहीं करना चाहता है, जो चीज ऑटोमेटिक चल रही। अब कोई चीज आपने इंपॉर्टेंट बना दी, जैसे वो मेड ने छुट्टी करी तो इंपॉर्टेंट काम हमको करना था, चल झाड़ू तो लगा ही देते हैं, कचरा है। या फिर कई बार कहते हैं अरे घर तो साफ ही पड़ा है, क्या को झाड़ू लगाना आज। ऐसा होता है ना कि भाई आज मेड ने ये चल रहने थे, साफ सुफ सब कुछ, कोई था ही नहीं घर में, सब साफ ही पड़ा है, जाने दे आज नहीं करते, कल आएगी अपने आप करेगी। ऐसा ही सबकॉन्शियस माइंड लेजिएस्ट पार्ट है, वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। पर हम रिपीटेडली आपको बोलते हैं अफर्मेशन बोलो तो 21 डेज बोलो, 108 बार बोलो, 1000 बार बोलो, तो जो चीज हम रिपीटेडली बोलते हैं तो वो इंपॉर्टेंट बन जाती है कि ऐसा क्या है, ये सुधा जी पीछे पड़ गई है, ये बोल रही बार बार। तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो उस काम को पिक करता है और उसको करता है। लेकिन जहां वो बाई आ गई वहां पे वो काम छोड़ देता है। जहां लॉजिक आ गया, सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक नहीं है, रीजनिंग माइंड नहीं है, वो कुछ सोचता नहीं कि ये करूं कि नहीं करूं, क्यों करूं, कैसे करूं, कब करूं। उसके पास रीजन नहीं है। जहां रीजन है वो लॉजिक माइंड है। तो वो जैसे ही बाई आ जाएगी वो काम छोड़ देगा। जहां आपको सवाल आया है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, रेकी दूंगी, रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और वो क्वेश्चन कब नहीं आएगा? जब 2-4 रिजल्ट। तो शुरू शुरू में मैं सबको बोलता हूँ बहुत बड़े प्रोजेक्ट मत लीजिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको प्लांट का बताया, 4 फ्लावर्स इसमें उग जाएं। कलर्स के लिए, मैं कलर्स के लिए भी मैं बहुत अर्ली स्टेजेस में बहुत सारी रिसर्च करी। येलो फ्लावर्स होते थे, मैं इनको बोलता था कि रेड आ जाए, तो उसमें रेड शेड्स नजर आते थे। तो ये मेरा लॉजिकल माइंड जो था, ये चीजें रिसर्च भी बहुत करी मैंने, कि देखिए कुछ भी कर सकती है। वही कॉन्फिडेंस अपने को बढ़ाने के लिए तो छोटे छोटे आप छोटे छोटे प्रैक्टिस कीजिए। जब छोटे छोटे प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़े रिजल्ट्स की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस आपको अंदर आ जाएगा कि नहीं ये कुछ भी कर सकती है। टमाटर वाला प्रैक्टिकल आपको बताया, प्लांट्स वाला प्रैक्टिकल बताया, छोटे छोटे किसी को याद कीजिए कि वो मुझे कॉल करे, ये चीज ऐसा होना चाहिए। आप सेकंड डिग्री सीखे में डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं। ये मुझे कॉल करे अभी 15 मिनट्स के अंदर, ऐसा मेरा काम करे। सर, मेरी आज, 5 साल हाँ जी बताइए ना क्या करना चाहते मैंने 5-6 साल तक कंटिन्यूस करा है, और काफी हीलिंग्स और इन सब में बहुत मैं हैं? इन्वॉल्व रही हूँ, हमारे टीचर्स के साथ, सबके साथ। फिर देखो थोड़े से ऐसे सरकमस्टेंस रहे कि मैं मतलब देखो, दूसरों के जितने नहीं कर खराब पाती, सर्कमस्टेंसेस है फैमिली के उसमें तो लिए अपने को करती ज्यादा थी। करना चाहिए। इससे खराब कुछ भी नहीं हाँ था। मतलब कि कुछ भी, जैसे हाँ कुछ भी पारिवारिक कुछ जिम्मेदारी हाँ आ हाँ। जाती है या वो कुछ भी होता है, कोई तो उस टाइम पे अपन, मतलब। देखिए रेकी के लिए सबसे बढ़िया क्या है, आपको नींद 4 या 5 घंटे की जरूरत होती है। 4 या 5 घंटे की भी नहीं, एग्जैक्ट 1.5 घंटे की नींद
डीप थीटा स्लिप्स की आपको नीड होती है। अब वो 1.5 घंटा किसी का 5 घंटे में पूरा होता है, किसी का 8 घंटे में पूरा होता है, और किसी का 12 घंटे सोने के बाद भी वो डीप लेवल्स में नहीं जाता, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी नींद हुई नहीं। तो आप हेड और हार्ट पे रेकी दीजिए कि मेरी नींद जितनी नीडेड है जल्दी कंप्लीट हो जाए। आप 2-3 घंटे तो नींद से निकाल सकते हैं जी। एवरेजली आदमी 7 या 8 घंटे सोता है, 4 या 5 घंटे में नींद पूरी कर सकता है। 2-3 घंटे में आप नींद पूरी कर बेनिफिट ले सकते हैं रेकी का, और खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम भी टाइम निकालते हैं। आज भी मैं फुल बॉडी ट्रीटमेंट करता हूँ, आज भी मैं हीलिंग्स करता हूँ, अपनी भी करता हूँ, अपनी फैमिली की भी करता हूँ। बहुत सारे लोग पेशेंट्स हैं मेरे पास, उनकी भी करता हूँ, अपने बिजनेस को भी हील करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स को भी हील करता हूँ। तो टाइम निकालते तभी होता है ना। मैं 6 सेशंस मॉर्निंग में लेता हूँ, 4 क्लासेस इवनिंग में लेता हूँ, फिर नाइट में सेशन स्टार्ट करता हूँ, रात को 4 बजे सोता हूँ, फिर वापस 8-8:30 बजे आप लोगों के साथ होता हूँ। तो ये सब चीजें हैं, तभी अपन चल रहे हैं। जी जी, थैंक यू सो मच सर। और एक चीज और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। आपका जो लामा फिरा का अचीवमेंट था वो मैंने आपने 2 मिनिमम बोले थे, मैंने 3 लिए, क्योंकि उसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे फील करती थी। उसमें तो बहुत इनफैक्ट मिरेकलस होता है। मैं तुरंत सर जैसी मैं मतलब ले डाउन हो और फ्यू सेकंड्स के अंदर ही मुझे वो समझ में आने लगता था कि बहुत अच्छे से मैं रिसीव कर पाती थी। थैंक यू सो मच उसके लिए, थैंक यू सर। कल्पना जी, कल्पना जी। अनम्यूट नहीं हो पा रही हूँ। हाँ। हाँ जी। सर जैसे मैंने मास्टर रेकी भी कर ली है, तो मुझे कोई भी एन रेकी के लिए बोलता था कि मेरी ये चीज गुम हो गई है, तो मुझे वो पता चलता था रेकी देने से कि वो उनकी चीज वो कहाँ मिलेगी, वो इंट्यूशन मुझे मिलते थे। और बाकी भी कोई कहीं गुम हो गया व्यक्ति, तो वो भी मुझे पता चलता था कि कितने टाइम में वो आ जाएगा वापस। लेकिन अभी वो नहीं हो रहा मेरे साथ। कहाँ चला गया? हाँ। कहाँ चला गया वो पावर? कहाँ चला और गया? एकदम सही गेसिंग रहता था, लेकिन आजकल नहीं। कल्पना जी, अभी मैंने आपको बताया मास्टर हैं, लेकिन कुछ रूल्स हमें जानना बहुत जरूरी है हीलिंग्स के। या हाँ। क्या हमारे देश की या कहीं पे भी हीलिंग्स की कमी क्या है कि 2-4 दिन में मास्टर्स बना देते हैं। बहुत सारी चीजें वो जानते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं जानते। हमारे पावर्स कहीं नहीं लॉस होते, कहीं नहीं जाते, लेकिन हम्म, हमारी परसेप्शन चेंज हो जाती है। जहां डर लगा कि ये चीज चली गई, तो उधर ही सही चली बात है। जाएगी। अभी आपने देखा कि सोच काम करती है। और इंट्यूशन, इंट्यूशन मीन्स क्या? हमारा अंदर का ज्ञान हम्म। कहीं बाहर नहीं होता है, अंदर ही ज्ञान होता है। तो आपको अंदर फिर से उसको ढूंढिए। कुछ नहीं करना है आपको, वो जो चीजें उस टाइम पे होती थी उनको याद करना है। माइंड की सबसे ठीक। खूबसूरती की बात है, आप दुख भरा टाइम याद करेंगे, दुखी हो जाएगा। खुश भरे टाइम याद करेंगे, खुशी हो जाएगा। दर्द को याद करेंगे, दर्द हो जाएगा। और स्वस्थता को याद करेंगे, स्वस्थता। माइंड एक द फुलेस्ट थिंग है। फुलेस्ट मतलब बेवकूफ चीज। हाँ। और जैसे तो सर, जैसा आप जैसे इमेजिनेशन दोगे वैसा वो करेगा। तो आपको क्या करना है, वो जब होता था कि फला आदमी मेरे पास आया, उसने मेरे से पूछा और मैंने इंस्टेंटली बताया, उसको याद करना है खाली। जैसे ही आप याद करेंगे वो बार वापस आपके पास आ जाएगी। और सर जैसे मैं जब से ये रेकी चीजें सीखी, मुझे आपको हीलिंग 27 में भी इयर्स काम हो आएगी। गए। एक मिनट प्लीज। हाँ। हीलिंग में भी हाँ। काम आएगी। आपने समझो कि किसी को हील करा, 2 दिन में वो ठीक हो गया, तो आपको वो हाँ। याद रखना है। हाँ। कोई मिरेकल आपके पास हुआ तो मिरेकल याद रखना है। कोई जिंदगी में जो जो चीजें आपके साथ अच्छी हुई है उसको हाँ। आपको नोट करके रखना है, क्योंकि आपको आगे वो अच्छी चीजें काम में आएंगी। हाँ। ठीक है, उसी को आपको याद कर करके आगे बढ़ना। कभी कॉन्फिडेंस था आपके पास, हम्म। आप किसी स्टेज पे दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी स्टेज के सामने नहीं, घर के स्टेमरिंग स्टेमरिंग हकलाता है ना आदमी, उसको देख हम्म। लेना, घर वालों के सामने कभी नहीं हकलाएगा। हाँ। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा उसकी हकलाहट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक डर है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो यही चीजें सब काम आती है। एक नॉर्मल रूल्स, माइंड रूल्स को समझ के अपन जो भी करेंगे ना, वो सब चीजें अच्छे से होंगी। और सर जैसे मैं रेकी सीखी, मुझे 27 इयर्स हो गए रेकी सीखे। कहाँ रहते हैं आप? तो मैं नियर अमरावती डिस्ट्रिक्ट यानी धामनगांव रेलवे में रहती हूँ, ठीक है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट आप में। हमारे पड़ोसी हैं। मैं नागपुर से हूँ। हाँ। हाँ। तो सर जैसे मैं जॉइंट फैमिली से हूँ,
तो मैं जब रेकी सीखी, मेरे बच्चे एकदम छोटे थे और जॉइंट फैमिली थी, तो मैं रेकी सबको देती थी, जिसने भी कहा रेकी देती थी। लेकिन मैंने मेरे पे खुद पे सेकंड रेकी के बाद मैंने मेरे चक्रास पे कभी रेकी नहीं ली, कभी नहीं ली। देखो, आप और जब हीलर बन जाते हैं तो रेकी हाँ, फ्लो तो हमारे अंदर से ही हो रही है, तो आप हाँ, दो अपने आप को दो, नहीं तो आपके चक्रास ऑटोमेटिकली बैलेंस है। जरूरी नहीं है ना लेना। ओके सर, ठीक है। जय श्री जी। जय श्री महाजन। नमन भारद्वाज जी। सर कल हमारी आपसे बात हुई थी ना, जब 5 बजे, जब शाम को 5 बजे जब हमारी क्लास लग रही थी, आपने कहा था अपने मदर से बात कराना। उन्होंने, हमारी उनसे बात हुई थी कल। वो कह रही थी कि आप उनके साथ, और वो आपके साथ व्हाट्सएप पे, वो कहते, उन्होंने कहा था कि अपने से कि आपको कहना कि वो व्हाट्सएप पे लिख के भेज देंगे, मतलब आप उनको व्हाट्सएप पे लिख के बता देना उस रेमेडी का नाम, ठीक है। कि वो जो सोल इम्पैक्ट के जो असर है ना, जो बॉडी डाउननेस, बॉडी वीकनेस, उसका क्या रेमेडी है। ठीक है। उन्होंने कहा था कि वो आप उनको रिप्लाई में भेज देना, रिटर्न में। ठीक ठीक। ओके सर। हाँ जी, ज्योति गोयल जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। मेरे 3-4 क्वेश्चन है। हाँ, बताइए बताइए। नंबर पहला ये क्वेश्चन, कभी कभी तो मैं बहुत शांत अच्छे मूड में होती हूँ, फिर कई बार कुछ बातों से ना एकदम बहुत गुस्सा आ जाता है। तो जब अपने आप में मैं अशांत हो जाती हूँ, गुस्सा ऐसा आ जाता है कि हम सामने वाले पे निकाल नहीं सकते, पर उस गुस्से को निकालना जरूरी है, वरना बॉडी के अंदर है कि वो डैमेज करता है। उस केस में कैसे अपने आप को हील करूँ कि वो गुस्सा निकल जाए, मैं शांत गुस्सा हो। हमेशा ना आपके सोलर प्लेक्सस में प्रोड्यूस होता है। सोलर प्लेक्सस कौन से होते हैं? ये मणिपुर चक्र, पेट में। अच्छा, पेट में। एसिडिटी की प्रॉब्लम 100% होगी, गैस बहुत बनती होगी। क्यों बनती है? क्योंकि एसिड्स पैदा करता है गुस्सा। हमेशा एसिड, जो भी एग्रेसिव पर्सन होगा उसको एसिडिटी 100% होगी, क्योंकि गुस्सा दिमाग में पैदा नहीं होता है, गुस्सा हमेशा पेट में पैदा होता है। आप जिस दिन क्यों गुस्सा होता है? करेंगे, आप देखेंगे कि पेट डिस्टर्ब रहेगा। तो अच्छा। आपको करना क्या है, लॉन्ग डीप ब्रेथ लेनी है, स्टमक में उसको कलेक्ट करना है, एब्डोमेन में कुछ देर होल्ड करना है, और ऐसा इमेजिन करना है कि जो एंगर की एनर्जी है उसको मैं पूरा पेट में इकट्ठा कर रहा हूँ, और जोर से उसको थ्रो करना है। कैसे करना है? ऐसे आपको श्वास को बाहर निकालना है। ऐसा 10 to 15 टाइम्स करना है, और इस प्रैक्टिस को डेली लाइए। आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि एंगर ही आपके अंदर नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात कि जो एंगर नुकसान पहुंचा रहा है, कई बार हम जैसे नहीं निकाल पा रहे, आप कहते हो कि नहीं निकाल पाते, आपको ऐसे लोगों पे गुस्सा आता है कि जिनके सामने आप फेस पे नहीं कर सकते हो, तो वो चीजें अपने अंदर डिस्टर्ब करती है। तो आपको इन चीजों को करना चाहिए डेली अपनी लाइफ में, तो ये सब चीजें आपकी रिलीज हो जाएंगी। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने बताया कि आपको जो भी सबकॉन्शियस माइंड को बोलना है, मतलब माइंड की दो है ना, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली चीजें करता है सारी, जैसे सांस लेना, ये लेना, वो लेना। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल माइंड होता है क्या हमारा? कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, हाँ। कॉन्शियस माइंड सवाल पूछता है, अच्छा, हर चीज लॉजिकल को माइंड लॉजिक सवाल पूछता लगाता है। है। लॉजिकल ओके। माइंड सवाल पूछता है, क्यों रेकी सीखनी, क्या फायदा होगा, होगा कि नहीं होगा, सेकंड लेवल में क्या होगा, सेकंड लेवल के बाद मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन लॉजिकल लगाता है। और कोई भी चीज लॉजिकल माइंड के पास पहले जाती है, फिर सबकॉन्शियस माइंड के पास जाती है। तो जब लॉजिक्स आपके खत्म हो जाते हैं किसी भी चीज के, तो सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचती है। जी, तो आपने उसमें बताया कि आपको हमेशा प्रेजेंट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही सेंटेंसेस बोलने हैं। तो ऐसा क्यों है कि प्रेजेंट में हम जैसे सोचते हैं ना? सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि उसके पास लॉजिक नहीं है, उसको पता नहीं है, सवाल नहीं है कि पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, उसको पता नहीं है। आपने कहा सिर्फ इमेजिनेशन से वो जानता है कि अगर हमने बिल्ली के पीछे में तो वो बिल्ली समझेगा, वो नहीं हाँ है जी, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। तो ये तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कई बार रात को नींद नहीं आती, तो उस केस में कैसे अपनी हीलिंग करें कि रात को नींद आ जाए? जैसे कई बार लेट सोते हैं ना 12 बजे। प्रैक्टिकल है मेरा, यूट्यूब पे आप देखेंगे इंसोम्निया के लिए। उसको 2-3 दिन कीजिए, फिर उसके बाद आपको कभी नींद की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। अच्छा, यूट्यूब पे मैं देख लूंगी। इंसोम्निया को देखिए, हाउ टू ट्रीट इंसोम्निया। नहीं, आज आपने स्टार्टिंग में ना बहुत अच्छी अच्छी चीज बताई कि मतलब वर्ड्स को थोड़ा चेंज करो, तो मतलब मेरे को भी नींद लग। कितनी देर में आती है आपको? ये ज्योति गोयल जी को स्पीकर पे लाना था। कितनी देर हाँ, में आती है आपको नींद? नींद आती है। मतलब अगर मैंने कोई थॉट ले लिया फिर तो आधे घंटे तक नहीं आएगी। अगर थॉट माइंड में आ गया, थॉट ठीक है, नहीं। उस थॉट को माइंड में रखो और अपनी आंखें बंद कर दो। जो थॉट सोचने के बाद आपको नींद नहीं आती, सपोर्ट है आपके पास पीछे बैक में? हाँ है।
ठीक है, क्लोज योर आइज। लंबे गहरे श्वास लीजिए, पूरा ध्यान रखें अपनी सांसों के ऊपर। लंबे गहरे श्वास, पूरा ध्यान रखें। लंबे गहरे श्वास ऊपर। अपने सामने एक ब्लैक बोर्ड इमेजिन कीजिए और उस पर एक बहुत बड़ा सर्कल ड्रॉ कीजिए। इमेजिनेशन से कर दीजिए, कोई बात नहीं, ड्रॉ इमेजिन विजुलाइज करो। उसके अंदर बहुत बड़ा 100 लिखिए। अब आपको उसको 100 को रब करना है, लेकिन दो बातें ध्यान रखनी है कि 100 की कोई लाइन रह नहीं जाए, सर्कल की लाइन किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो पाए। दोनों चीजों को ध्यान रखते हुए 100 को रब कीजिए। अब वहां पे 99 लिखिए और फिर 99 को रब कीजिए। दोनों बातों का ध्यान रखना है कि 99 का लाइन कुछ पे रह नहीं जाए, सर्कल का लाइन किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो पाए। 98 लिखिए और फिर उसको रब कीजिए। हर डिजिट को लिखने और रब करने के साथ आपकी आईज हैवी होती चली जा रही है, बॉडी एकदम हैवी होती चली जा रही है, आप स्लीपी ड्राउजी फील करने लगे। 97 को लिखिए और फिर रब कीजिए। दोनों बातों का ध्यान रखना है कि 97 का कोई लाइन रह नहीं जाए, सर्कल का लाइन किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो पाए। हर डिजिट को लिखने और रब करने के साथ ये स्लीपीनेस ड्राउजीनेस बढ़ती चली जा रही है और आपको नींद आती चली जा रही है। 96 को लिखिए और रब कीजिए। और गहरी नींद, आंखें भारी होती चली जा रही है, शरीर भारी होता चला जा रहा है और आपको नींद आती चली जा रही है। 95 को लिखिए और रब कीजिए। और गहरी नींद, और गहरी नींद, और डीपर और डीपर और डीपर। आप सोना चाहते हैं तो गहरी नींद में सो जाइए। यू वांट इट हैपन, लेट इट हैपन, मेक इट हैपन। यू वांट इट हैपन, लेट इट हैपन, मेक इट हैपन, लेट इट हैपन, मेक इट हैपन। आपको नींद आती चली जा रही है, आंखें एकदम भारी होती चली जा रही है, शरीर एकदम भारी होता चला जा रहा है और आपको नींद आती चली जा रही है। 94 को लिखिए और रब कीजिए। पूरी बॉडी पीछे की तरफ गिरने लगी है और आपको नींद आती चली जा रही है। और गहरी नींद, और गहरी नींद, और गहरी नींद। 93 को लिखिए और रब कीजिए। दो बातों का ध्यान रखना है कि 93 का लाइन किसी तरह से रह नहीं जाए, सर्कल का लाइन किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो पाए। और बॉडी पीछे की तरफ, ऐसा लग रहा है कोई फोर्स पीछे की तरफ उसको गिराता चला जा रहा है और आपको नींद आने लगी है। और पीछे की तरफ खींचता चला जा रहा है और आपको नींद आती चली जा रही है। और पीछे की तरफ खींचता चला जा रहा है और आपको नींद आती चली जा रही है। और गहरी नींद, और डीपर, और डीपर, और डीप, और डीप, और डीप, और डीप। ये फोर्स आपको और पीछे खींचता चला जा रहा है और गहरी नींद में लेकर चला जा रहा है। और पीछे, और गहरी नींद, और पीछे, और गहरी नींद, और पीछे, और गहरी नींद, और पीछे, और गहरी नींद। 1 2 3 ओपन योर आइज। तो ये नींद होती है। नींद को हम क्या करते हैं, मैंने इसमें कोई मिरेकल नहीं करा, आपको कहीं इंडल्ज कर दिया। आपके सारे थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, तो मैंने क्या करा, आपको ब्लैक बोर्ड पे लगा दिया 100 लिखने के लिए, 99 लिखने के लिए, 98 लिखने के लिए, रब करने के लिए। 2 3 उसमें क्लोज लगा दिया कि आपको बहुत ध्यान से करना है। तो आपने फोकस करा, कंसंट्रेट करा वहां पे। जब हम किसी चीज पे कंसंट्रेट करते हैं और बैक में कोई भी चीज चल रही है, आपको नींद के लिए बोला जा रहा है, तो आप सो जाते हैं। तो आप बैकग्राउंड आपको बनाने पड़ेंगे। अब जब भी आप 100 99 98 बनाएंगी, आपको ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। जी, ठीक है। मुझे एक बात पूछनी थी। आप जैसे बोल रहे थे ना लिखो की, तो मेरी ना आंखें लिख रही थी, मतलब हाथ काम नहीं कर रहा था, मैं आई से 93 को 95 बना दी थी मैं। आई बॉल्स घूमते हैं। हाँ, आई बॉल से हो रहा था मेरा सारा लिखने का काम, रब करने का काम। पर मानसी जी, आज का भी बहुत सेशन वंडरफुल रहा, थैंक यू, बहुत मानसी चीजें जी, सीखी मानसी, आज हमने आपसे। इतना आसान है बॉडी को कंट्रोल करना। बॉडी को आप पेनक्रियास को सजेशन दे सकते हैं कि मुझे इंसुलिन जितना चाहिए उतना चाहिए। आप स्टमक को सजेशन दे सकते हैं कि मुझे जितना खाना नीडेड है उतने ही में पेट भर जाएगा। मुझे ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी है, सब चीजें इंस्ट्रक्शन सजेशंस आप अपने आप को दे सकते हैं। मानसी नहीं, जी, आज तो आपकी क्लास से एक बात सीखी कि मुझे अपने जितने भी नेगेटिव सेंटेंस सब रिमूव करने हैं अपनी लाइफ से, जो जो दिमाग में आते हैं, वो रियली मैं करूंगी, सच्ची। मानसी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जिस चीज को रेजिस्ट करते हैं, अपना वेट ज्यादा है तो अपन रेजिस्ट करते हैं, नहीं वेट इतना नहीं होना चाहिए, तो वो उतना ही रहता है, बढ़ता चला जाता हाँ, हेलो। है। मानसी जी, हाँ हेलो, मेरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे थोड़ा माइक को ना अपने मुंह के पास लाइए। हेलो। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर?
हाँ आ रही मेरा है। क्वेश्चन, हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि हमको जैसे आपने बताया कि जैसे रियलिटी में बदल जाता है, तो वो थोड़ी देर के सपोज नेगेटिव वर्ड मीन्स विचार आ गए तो उस क्या हैपन हो जाता है? धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीजें होंगी मानसी जी। आप ना कुछ चीजें अपनी लाइफ में जैसे जैसे वर्ड्स की तरफ ध्यान देना चालू करेंगी, इसको परसुएशन बोलते हैं कि वर्ड्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं हमारे माइंड के ऊपर, इसको परसुएशन लैंग्वेज को बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप चेंज करेंगे धीरे धीरे चेंजेस आने लगेंगे। ओके, यानी फ्रीक्वेंट क्या क्या बोलते हैं इसको, तुरंत तो रियलिटी में नहीं बदल जाएगा? तुरंत क्या, इनका वॉइस नहीं आ रहा, तुम आप समझ पा रहे कि क्या बोल रही यानी नहीं अगर सर। है? अगर वॉइस नहीं आ रहा मानसी जी आपका बिल्कुल। हाँ सर, यहाँ में नेटवर्क इशू है। ठीक है ना, आप मुझे मैसेज टाइप करना, मैं आपको मैं रिप्लाई करूंगा। ओके। एक इनका लिखा हुआ है। नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते। कल बात हुई थी सर हमारी, जो मैं एक्सरसाइज करने पर कुछ थॉट्स आए थे भेजा, मैं उसके ऊपर रेस्पॉन्ड नहीं किया करके आज बोलेंगे करके बोले थे आज की क्लास में क्या क्या बताइए ना डिस्कशन फिर होगा। से। पहले मैंने कल जो किया एक्सरसाइज, वहाँ यहाँ पे रखने पर एक थॉट आया जो मेरे पेशेंट का था। ठीक है, आपका मैसेज है मेरे पास, मैं आपको टाइप करके भेजता हूँ उसको। ठीक है, हाँ, जो आज भी आज बोलेंगे। सवेरे आज सवेरे जैसे ही मैंने आई पे किया तो पीछे वाले ये रीढ़ के गर्दन की हड्डी पे तीनों में से बीच में वाले में कुछ सेंसेशन हुआ। ठीक है, ठीक है। बाद में पिटू मेडुला ब्रेन हम्म, पीछे करने पर वहां पे कुछ सर्किल जैसा सेंसेशन हुआ। ठीक है ना, मैं मैसेज में आपको रिप्लाई करता हूँ। शब्बीर सूरत वाला हाँ, मीटिंग नंबर 2 में कीजिए ना तुरंत। सर और एक छोटा हाँ जी, बताइए। माल सर, हम लोग सिंबल्स नहीं यूज कर रहे हैं सर, चोकोमो डोकोमो रे, ये सिंबल्स कब आएंगे सर? आप सिंबल यूज करेंगे तो सेकंड रे की हो जाएगा, सिंबल यूज नहीं करेंगे तो फर्स्ट रे की हो जाएगा। ओके सर, ओके। शब्बीर सूरत वाला। हाँ जी, बताइए शब्बीर जी। शब्बीर जी, आप अनम्यूट करके फिर म्यूट हो रहे हैं, प्लीज उसको अनम्यूट होने दीजिए। तो आप आगे ले लीजिए ना, ये रजनी जी। हेलो, हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट। और हाँ जी, मुझे ये बोलना था कि मतलब जैसे फर्स्ट रेकी में हम अपने आप को हील करते हुए वो लेवल फर्स्ट हुआ। अपन दूसरों को भी हील करते हैं, कल पार्टनर को भी रेकी देना सिखाया आपको, आज सिखाया। अपन मशीन को रेकी दे सकते हैं अपन। नहीं नहीं, पार्टनर ट्रीटमेंट हम इसमें भी करते हैं, टच करके इसमें अपन रेकी दे सकते हैं। रेकी सेकंड डिग्री में आप डिस्टेंट रेकी सीखते हैं कि आप वो कहीं पर भी हो, आप कहीं पे भी रेकी दे, कहीं से भी उसको रेकी दे सकते हैं। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। गिरजा नायर जी। गिरजा नायर जी। सर वो फर्स्ट टाइम में अपन टच करके 24 लेते हैं, तो सेकंड टाइम में अपने आप करना है तो कैसे करना है? सेकंड लेवल में अपन इंटेंशन के साथ ही करते हैं। क्योंकि मेरे आंख में यूं करते हैं। ठीक है ना, अभी अपन समझाएंगे आपको सेकंड डिग्री में क्या आता है, तो आप उसमें देखना कैसे अपन करते हैं। ठीक है। सीमा शर्मा जी। हाँ जी, सीमा जी बताइए। हाँ जी। सर मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, इतने अजीब अजीब सी थिंकिंग आती है। कुछ लोगों के लिए भी आती है कि ये लोग मेरे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है और ये अच्छा नहीं सोच रहे हैं। और फिर लाइफ में मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हुई भी काफी 17-18 साल से कि वही वही चीज रिपीट होते होते बहुत ज्यादा मतलब इतना नेगेटिव हुआ, इतना मैम हुआ रिपीट कि होंगी ना, यही तो अपन बता रहे हैं कि जैसा अपन सोचेंगे वैसा हमारी लाइफ में होगा।
तो आप सोच बदलोगे तो सब बदल जाएगा। कैसे उसको निकाला जाए। और फिर मेरे को थायराइड, सर्वाइकल, माइग्रेन, साइटिका, एक के बाद एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, बॉडी में प्रॉब्लम रहती ही है कोई ना कोई। तो लेटूंगी रात में तो फिर वही सब नेगेटिविटी, एकदम सारी चीजें नेगेटिव ठीक है ना, आप नेगेटिव मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ठीक है, मैं अक्सर रो के सोती हूँ, तो मतलब मेरा माइंड बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा, इतना कि कंट्रोल करना मुश्किल। तो एक तरफ सोचो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचना है, मतलब अच्छा सोचने की भी बहुत कोशिश करते हैं, पर वो होता है कि अक्सर मुझे बहुत प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक तो है, आप मुझे कैसे मैसेज कंट्रोल, कीजिए। ये सब चीजें कर पाऊँ, कैसे कंट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल। जयश्री जी, जयश्री महाजनी मीटिंग नंबर 1 में है। हो गया इनका, विनीता शाह जी को भी कर दीजिए तो थोड़ा सा। सर बात हुई है, मैं ये पूछना था आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ठीक है सर, नहीं आ रहा वॉइस आपका। अब ठीक है सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी, बताइए। तो सर हमने जब अट्यूनमेंट, हाँ तो जब हम अट्यूनमेंट लेते हैं तो उसके बाद हमको 21 डेज की प्रैक्टिस करनी होती है। तो अगर किसी 21 डेज की प्रैक्टिस नहीं की फॉर एनी रीजन, तो क्या वो अट्यूनमेंट जीरो हो जाता है, उनको कुछ नहीं वापस होता लेना है, पड़ता है, या कुछ नहीं वंस होता यू है, आर कुछ नहीं अट्यून्ड होता तो? है। आप जब चाहे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम, आपने बोला हम वाटर को चार्ज करके हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, तो अगर हमने कोई विश लिखी है पेपर पे, उसको भी अगर हम 2 हाथ के बीच में रख के उसको आप भी रेकी दे, ग्लास के तो ऊपर विल इट स्टिक कर हेल्प सकते इन? हैं उसको। विश के लिए देखिए, अपन फर्स्ट रेकी में नहीं अच्छा, बोलते, सेकंड रेकी करना होता है। फर्स्ट लेवल में हाँ कुछ आपकी लिमिटेशंस हैं, तो विश अपन सेकंड रेकी में ही कंप्लीट करते हैं। हाँ जी, तो हाँ, सर आपने बोला था कि आप जो है आपकी ऑलरेडी यूट्यूब पे वो है, हाँ जी, हाँ तो जी, मुझे ठीक है ना, अरेंज तो कराते हैं। वो आप मुझे, तरुण पीपीटी पेस्ट कर दो ना, अपन सेकंड रेकी की इनको थैंक यू समझाएंगे। सर। तरुण पीपीटी पेस्ट कर दो सेकंड रेकी का। रेकी सेकंड लेवल क्या होता है? रेकी सेकंड लेवल में आपको 3 सिंबल्स दिए जाते हैं, जो कि डॉक्टर मिकाओशी जी ने दिए थे। इसके बाद आप कहीं पर भी अपनी इंटेंशन को पहुंचा सकते हैं। आप इंटेंशनल हीलिंग सीख जाते हैं, अपने इंटेंशन से कि डिस्टेंस हीलिंग करना सीख जाते हैं। अपने घर से बैठकर आप कुछ भी, किसी को भी हील करना हो तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। आप अपने आप को भी डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं, मतलब अपने इंटेंशन के द्वारा अपने आप को भी हील कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेकी में एटलीस्ट अपन सीखते हैं तो सेकंड लेवल हमको आना ही चाहिए। अगर आप रेकी सेकंड लेवल सीखते हैं तो लाइफ एक रिमोट कंट्रोल की तरह चलती है, कि जो भी आपको करना है आप रिमोट कंट्रोल की तरह उसको कर सकते हैं। कि आपको बच्चों की शील्डिंग करनी है, आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए करना है, अपने हस्बैंड के बिजनेस के लिए करना है, अपने प्रोफेशन के लिए करना है, अपनी जॉब के लिए करना है, ट्रांसफर के लिए करना है, कोई कोर्ट केस है उसको सॉल्व करना है, कोई लाइफ के चैलेंजेस है उसको रिमूव कर कर आप जीवन में सुखी होना चाहते हैं, एक आनंद भरी जिंदगी, एक एबंडेंस से भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेकी सेकंड को समझना, उसके पावर्स को यूज करना। आगे बढ़ो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं, अपनी जॉब को पा सकते हैं, अच्छी स्टडीज, अच्छा बिजनेस, अच्छा फाइनेंस, अच्छी हेल्थ, एक पावरफुल हीलर, एक आसान जिंदगी, एक आसान प्रैक्टिस करने को हो जाएगा। एक अच्छा पार्टनर जब आपको चाहिए तब आप कर सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको चाहिए, इमेंस इमेंस मन की जितनी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए रेकी आपको हेल्पफुल होती है। आगे बढ़ो।
कुछ यूनिक टेक्निक्स हम सिखाते हैं। कोई आपके पास चॉइसेस हैं जीवन में और आप उसको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, 2 रास्ते आपके पास हैं। हर वो सक्सेसफुल पर्सन वो है जिसने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। तो यस और नो की क्वेश्चंस कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, वो हम सीखते हैं। वास्तु चेक करना सिखाते हैं कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है किसी के घर में और क्यों हमको उसको ठीक करना चाहिए, या हीलिंग करके हम उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स और बर्थ चार्ट आप रीड करना सीखते हैं, कैसे अपन रीड कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो विरेकी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी की दुख तकलीफ, किसी के शरीर में वो आपके सामने बैठेगा, आप 1 मिनट में बता देंगे कि आपको ये दर्द है। तो एक मिरेकलस टेक्निक है जिसके थ्रू आप डायग्नोस कर सकते हैं किसी के भी क्या प्रॉब्लम है। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारे मेडिकल डायग्नोसिस काम नहीं आते हैं और आप इजीली उसको डायग्नोस कर पाते हैं कि उनको प्रॉब्लम क्या है। देन माइंड रीडिंग, किसके मन में क्या चल रहा है वो जानना। टेलीपैथी, अपने संदेशों को किसी तक पहुंचाना। शील्डिंग, अपने कवच बनाना, अपने बिजनेस का, अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने फैमिली मेंबर्स का एक कवच बनाना, जिससे भी किसी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में ना आए। इंटेंशंस को फुलफिल करना, कोई भी आपके मन की इंटेंशन है उसको कंप्लीट करना। एडवर्टाइजिंग, कैसे आप बैठे बैठे एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, अपने संदेशों को भेजकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी भी जगह को क्लींस करना वाइब्रेशनली और उनको चार्ज करना। देन कुछ भी अचीव करना जीवन में, जो कुछ आपको चाहिए। और बहुत फास्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो आपके जीवन में जो कुछ आप मैनिफेस्ट करते हैं बहुत ही जल्दी पूरा करते हैं। आगे बढ़ते, ये 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। सेम टाइमिंग्स रहेंगे। 7,000 फीस होता है, इस बार आपको 5,000 रुपीज में दिया जा रहा है। जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं सेकंड रेकी के लिए, आपको अभी लिंक्स आएंगे, आप उधर एनरोल कर सकते हैं और एक वंडरफुल हीलर बनकर अपनी जिंदगी की बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आगे देन इसके आगे आता है 3rd डिग्री, 3A जिसको बोलते हैं। इसमें एक मास्टर सिंबल दिया जाता है। इसके बाद आप इक्वल टू हो जाते हैं मास्टर्स के हीलिंग पावर्स के। यह हाईएस्ट सिंबल होता है रेकी का और क्राउन चक्र पे काम करता है। तो जो आपके कार्मिक बैगेजेस होते हैं वो क्राउन चक्र से, अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होते हैं। अपने कार्मिक बैगेजेस को क्लियर करना, अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को, जैसे जैसे पेटल्स खुलती चली जाती है आप एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक वंडरफुल हीलर बनना चाहते हैं, एक मास्टर हीलर बनना चाहते हैं, तो 3rd डिग्री आपको उसमें हेल्प करती है। इसका 15,000 हम फीस लेते हैं, पर इस बार आपको 7,500 रुपीज में 3A सिखा रहे हैं। आगे कुछ ऑफर्स हमने निकाली हैं आपको एक हीलर बनाने के लिए, ट्रेनर्स बनाने के लिए। करुणा रेकी जो कि एक एडवांस कोर्स होता है, उसमें 8 सिंबल दिए जाते हैं जो कि वंडरफुली वर्क करते हैं। 7,500 फीस होती है। मनी रेकी बहुत फेमस है और इसके इस सब चीजों के ना आप ट्रेनर्स भी बनेंगे आगे। मनी रेकी पैसों के लिए, कहते हैं पैसा भगवान नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है। तो पैसे को कैसे आप अट्रैक्ट करेंगे रेकी के माध्यम से। मनी रेकी सीखकर 7,500 रुपए की उसकी फीस होती है। 30 दिन की हीलिंग, हमारे स्टार हीलर ग्रुप से आप भी उसमें ज्वाइंट होते हैं। जब आप अपना कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं तो वो आपकी 30 दिन, आपकी कोई भी इच्छा, आपको बच्चों के लिए कुछ इच्छा है, अपने हस्बैंड के लिए कुछ इच्छा है, अपने पार्टनर के लिए कोई इच्छा है, अपने बिजनेस के लिए कोई इच्छा है, कोई एक इच्छा आप बताएंगे, उसको 30 दिन तक हील करा जाएगा, जिससे कि आपकी मैनिफेस्टेशंस जल्द से जल्द आपके जीवन में कंप्लीट हो जाए। आगे देन थोड़ा सा नीचे लो, हाँ ठीक है ना। देन एक करेंसी नोट्स हम बनाते हैं, हर साल दिवाली पे बनाते हैं। सिल्वर करेंसी नोट्स होते हैं जिसको कि एबंडेंस के लिए चार्ज करके दिया जाता है और बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं। आप अपने प्रोफेशन के प्लेस पे रख सकते हैं, कहीं पे आप इंडिविजुअली भी करेंसी नोट्स थाउजेंड्स ऑफ हम हर दिवाली पे सेंड करते हैं। 2,500 रुपीज की चार्जेस होती हैं उसकी। आप इंडिविजुअली उसको मंगाना चाहें तो भी आप मंगा सकते हैं। ऑरा फोटोग्राफी रिपोर्ट, आपकी ऑरा कैसी है, आज के 5 साल बाद
क्या कोई दुख दर्द आने वाला है क्या आपको 10 साल बाद आपको कोई दुख दर्द आने वाला है क्या, उसकी चार्जेस 2500 रुपीज होती हैं अगर कोई आप रिपोर्ट्स निकालते हैं तो। अपने घर का भी आप ऑरा चेक करा सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं, उससे आपको ऑरा स्टडी करके आपको भेजा जाता है। एक टेलीग्राम ग्रुप कम्युनिटी जो कि स्टार हीलर्स की होती है, जिसमें आप ज्वाइंट हो जाते हैं ये कोर्सेज करके। वहां पे बहुत सारे हीलिंग्स अपन आस्क भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारे पेशेंट्स भी मिलते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं हीलिंग के लिए, जिसके द्वारा आप अच्छी अर्निंग प्राप्त करते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे पास काम करते हैं उस ग्रुप में। आप लोग भी उस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहें, हीलिंग करना चाहें, तो आप भी हीलर्स बन के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे लो। ये सारी चीजें फ्रॉम फर्स्ट लेवल टू ग्रैंड मास्टर एंड ये 3A तक है, ये सारी चीजें आपको 3A तक 11,111 रुपए में दी जा रही है, जिसमें करेंसी नोट्स भी आ जाएंगे, जिसमें आपकी करुणा रेकी आ जाएगी, जिसमें आपकी मनी रेकी आ जाएगी, जिसमें रेकी सेकंड आ जाएगा, रेकी 3 आ जाएगा। सब कुछ आप उसमें बनकर एक अच्छे हीलर बनकर समाज में आप भी हीलिंग कर सकते हैं, हम भी आपको बहुत सारे पेशेंट्स देते हैं जिसको आप हील कर सकते हैं। आगे बढ़ो। रेकी 3B मास्टर लेवल, इसको आप नहीं, रेकी थर्ड लास्ट लेवल नहीं होता है, रेकी अभी आगे आ रहे हैं सब पूरा प्रोसेस आपको। बहुत सारे लोग आपने सेकंड रेकी सीखे हुए हैं, बहुत सारे लोग 3A सीखे हुए हैं। तो मास्टर जब बनते हैं तो आपको फर्स्ट और सेकंड डिग्री कैसे सिखाते हैं, पूरा प्रोसेस कैसे सिखाना, पीडीएफ पीपीटी सारा टेक्निकल सपोर्ट हमारी तरफ से मिलता है। अटेनमेंट कैसे होता है, ऑनलाइन अटेनमेंट कैसे होते हैं, सर्टिफिकेशन की एक्रेडिटेशंस आपको लेनी नहीं पड़ती है, आप बीएचएस के एक्रेडिटेड जितने भी लोगोस हैं उसको यूज कर सकते हैं। बीएचएस एसोसिएट्स बन जाते हैं, आपका नाम हमारी वेबसाइट पे आ जाता है। जो लोग भी हमारे ट्रेनर्स को सर्च करते हैं किसी भी सिटी में, आपका नाम वहां पे दिखाई देता है। आपको कैसे मार्केट करना है, कैसे अपनी अर्निंग्स को बनाना है, कैसे क्लाइंट आपके पास आएंगे, कैसे क्लाइंट के थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे, अर्निंग्स कैसे होंगी, कितने अच्छे ट्रेनर आप बन सकते हैं, ये सब चीजें आपको ट्रेन करी जाती है। कोर्स फीस होती है 21,000 रुपीज। देन ग्रैंड मास्टर कोर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाईएस्ट डेजिग्नेशन है ग्रैंड मास्टर कोर्स की। आपको कैसे सारी लेवल्स रेकी की सिखानी है, सारे लेवल्स के अटेनमेंट कैसे होंगे, एक कंप्लीट सेटअप आपको बिजनेस का दिया जाता है, कैसे एड्स होंगी, कैसे मार्केटिंग के सारे पूरा ट्रेनिंग्स हमारी तरफ से होती है। और बीएचएच के जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे भी आपकी पोस्टिंग्स होती हैं और आपको वहां पे भी बिजनेस करने का प्रमोशन हम देते हैं। तो मार्केटिंग लाइफ टाइम आपकी हम लोग करते हैं। आपको फेसबुक के पैम्पलेट्स नहीं बनाने हैं, इंस्टा पे कैसे पैम्पलेट्स डालेंगे, वो सब हमारी टीम करती है। तो एक कॉम्बो ऑफर हमने जनरेट करा है, जितने भी कोर्सेज हैं सारे वो सब आप कर सकते हैं। 25,000 रुपीज में कंप्लीट कॉम्बो ऑफर है, उसमें सारे देखिए सेकंड डिग्री 3A उसके सारे बोनसेस, मास्टर डिग्री, ग्रैंड मास्टर डिग्री सब देके 25,000 रुपीज में देंगे। 25,000 रुपीज का एक कोर्स जो नेक्स्ट मंथ हमारे एक्चुअली के प्लेटफॉर्म पे है, एडवांस हिप्नोसिस डिप्लोमा। आप देख रहे होंगे कि कैसे किसी को हम सजेस्टिव बनाते हैं, उसको क्लिनिकल हिप्नोसिस, कैसे किसी की भी माइंड को प्रोग्राम करा जाए, कैसे उसके थॉट्स बदले जाएं, कैसे थॉट्स को चेंज करके किसी का भी जीवन चेंज कर सकते हैं। तो एक इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन के साथ सर्टिफाइड, आप उसके बाद इंटरनेशनली कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हिप्नोसिस की, वो कोर्स फ्री है। आगे लौटता हूं। और ठीक है, लोगों की डिमांड पर हमने एक और इसमें ऑफर दिया है 12,500 रुपीज में आपको ये सब कोर्सेज, अभी आपको लिंक मिलेगा अगले 24 आवर्स तक, कल 9 बजे तक जो लोग पे करते हैं 12,500 रुपीज में कंप्लीट पैकेज मिलेगा। फ्रॉम सेकंड डिग्री, 3A, मनी रेकी, करुणा रेकी, सब उसमें आपको सिखाया जाएगा। ग्रैंड मास्टर विद प्रोफेशन, एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के साथ, एक्रेडिटेशंस के साथ आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एज ए प्रोफेशन ट्रेनर बनकर बहुत नाम भी कमा सकते हैं
और अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो जो लोग ज्वाइंट होना चाहें, लिंक सभी आएंगे, तो आप नेक्स्ट 24 आवर्स में पेमेंट कर दो, 12,500 रुपीज में आप एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेरीज आपको कोर्सेज को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आप कुछ भी मैसेज करेंगे तो मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। कोई कोर्सेज को लेकर कुछ पूछना चाहता हो तो मैं उसको रिप्लाई कर सकता हूँ। हाँ जी, कोई क्वेरी नहीं है, बहुत सारे लोग ज्वाइंट भी हो गए हैं। ये हमारा ब्लेसिंग्स ग्रुप का है, ये ट्रेनर्स हैं, 5 ट्रेनर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं और अपनी लाइफ वंडरफुली चला रहे हैं। हाँ जी, पारस जी क्या पूछना चाहते हैं? पारस जी कुछ पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं कलकत्ता के जस्ट बिसाइड कांकीनाडा से हूँ, और आपने जो ये रेकी का जो फर्स्ट स्टेज का जो आपने क्लास दिया है फ्री में, इसके लिए सबसे पहले सभी दर्शकों को तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपका भी बहुत धन्यवाद है कि आप सब लोगों ने टाइम दिया, संडे जैसे दिन को टाइम दिया जब परिवार को हम महत्व देते हैं। बात है कि सर कुछ तो देना है, जैसे आपने कहा कि बिना कुछ लिए किसी को कुछ नहीं देना है। तो एनर्जी चाहे जिस रूप में दिया जाए, कल ही की परसों आप क्लास में शायद आपने कहा था कि आपने जो समय दे रहे हैं वो भी एक एनर्जी एक्सचेंज है। तो कुछ पाने के लिए तो कुछ देना होगा सर। और रह गई कि अपने पास जहां तक जो भी अवेलेबिलिटी है उसमें मैं कहाँ तक कुछ दे सकता हूँ, ये भी एक मैटर होता है। लेकिन आपका जो हिसाब से हमको समझ में आ रहा है कि लोगों के प्रति आपकी जो सोच है और जो विचार है लोगों को भलाई के लिए, लोगों को अच्छाई के लिए, इसके लिए फिर से मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ सर। और आपने जो ये ऑफर दिया है कोर्स के लिए सर, बहुत अच्छा लगा, ऑफर बहुत सुटेबल है सर। और इसमें जो बोनस आपने हिप्नोटाइज का जो डिप्लोमा का कोर्स इसके संग में इंक्लूड है सर, जो 12,500 आपने कहा है। हाँ, उसमें भी इंक्लूड है। 25,000 का तो कोर्स ही है, डिप्लोमा कोर्स। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं सर। तो ये फीस भी आएगा अभी आपको, अभी एक प्लेटफॉर्म पे फीस भी आएगा उसका 25,000 रुपए। मतलब कि वो कोर्स मेरे को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 25,000 रुपए में वो कोर्स आपको इसके अंदर ही मिलेगा। अच्छा, तो कहने का मतलब एक टोटल कोर्स हमको 12,500 में मिल रहा है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसमें लगभग कितने दिन का समय लगेगा सर सीखने में? सीखने में 2 महीने करीब तो आपको रेकी में लगेंगे। अच्छा, 2 महीने करीब रेकी में लग जाएगा। डिप्लोमा कोर्स भी 2 महीने का है। डिप्लोमा कोर्स भी 2 महीने का? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक बात और इसमें आ रही है सर मेरे दिमाग में कि हिप्नोटाइज का जो डिप्लोमा कोर्स होगा उसमें क्या मतलब रैपिड हिप्नोटाइज सब आएगा, रैपिड हिप्नोसिस, इंस्टेंट हिप्नोसिस। आप 1 सेकंड में हिप्नोटाइज करना सीख जाएंगे। कैसे 1 सेकंड में हिप्नोटाइज करना है, चुटकी बजाएंगे और सामने आदमी गिर जाएगा। बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक चीज बताऊं, इंडिया में 2 ही ऐसे स्कूल हैं जो कि जनरल हिप्नोथेरेपी स्टैंडर्ड काउंसिल से एक्रेडिटेशन प्राप्त है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्रेडिटेशन है, उनमें से एक मैं हूँ। GHSC आप सर्च करेंगे क्रोम पे तो आपको मिल जाएगा। GHSC क्या, आप GHSC से एक्रेडिटेशन मिल जाती है आपको तो आप वर्ल्ड के बहुत ही फेमस हो जाते हैं। जनरल हिप्नोथेरेपी स्टैंडर्ड काउंसिल एक ऐसी एक्रेडिटेशन है कि इसके बाद आप वर्ल्ड में कहीं पे भी काम कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ सर। बिल्कुल, मैं ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी का लाइन में हूँ। ऑरा स्कैनिंग भी मैं करता हूँ सर। ऑरा स्कैनर भी मैंने परचेज कर रखा है, ऑरा स्कैनिंग भी करता हूँ। ग्रेट। और हिप्नोटाइज का कोर्स भी मैंने किया है सर। किससे करा है? ये आपका डॉक्टर आनंद खराब जो है पुणे के। ठीक है, मैं पारस से बताऊं आपको, मोस्टली जो हिप्नोसिस इंडिया में सिखा रहे हैं ना, 1-2 दिन के आपको हिप्नोटाइज करना सिखाते हैं, पर उसके बाद का नहीं सिखाते। कैसे ट्रीटमेंट करना, कैसे फियर से निकालना, कैसे पास्ट लाइफ में ले जाना, कैसे समझ रहे सर। समझ रहे सर।
पूरा मतलब कि थोड़ा हमारा जो है, हम कोई अपन ड्रामा नहीं सीख रहे 2-3 दिन का, अपन 2 महीने का जो कोर्स करते हैं उसके हाँ अंदर हाँ क्लिनिकल हिप्नोसिस सीखते हैं, ट्रीटमेंट्स हाँ कैसे करना, हाँ 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 कैसे डर को निकालना है, हाँ कैसे हाँ हाँ एंजाइटी को हाँ निकालना है, कैसे डिप्रेशन को निकालना है, कैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ठीक करनी है, कैसे फिजिकल प्रॉब्लम हाँ। ठीक करनी है। मैं आपको ऐसे कैपेबल बना सकता हूँ कि डायबिटीज, आप एक ही सेशन में डायबिटीज ठीक कर सकते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा हम बोले सर, थोड़ा सा हमको बोलने दीजिए। हाँ जी। कहने का बात यह है कि जब से मैं आपका लिंक मैंने पाया और आपकी कुछ जितनी भी बातें मैंने सुनी, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे गुरुजी की ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि आपके संग मैं कांटेक्ट कर पाया, आपके कांटेक्ट में मैं आ पाया हूँ सर। ये मेरे गुरु जी की ये बहुत बड़ी सब चीजें कृपा ना है सर। पारस जी, अपन जो मैनिफेस्ट करते हैं ना, जिस चीज नॉलेज को सर्च करते हैं, तो नॉलेज अपने आप हाँ चल के आती है अपने पास। हाँ, बात सही है सर। यही हिप्नोसिस यही बताता है कि सबकॉन्शियस माइंड को जो अपन देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड ढूंढ के हाँ लाता है। हाँ हाँ। और ये और चीज मैं थोड़ी बोलता हूँ सी कि एक आप यहाँ पे सब लोग हैं तो एक्सीडेंटली नहीं है, ये थोड़ी सब सी एक चीजें मेरी अपन ने सोची तो हो रही है। हाँ, बात सही है सर। थोड़ी सी मेरी ये चाहत भी जागी है सर, क्योंकि आप नागपुर से हैं, हाँ जी। तो मैं पूना भी जा चुका हूँ, ऐसा बात नहीं है, मैं पूना भी जा चुका हूँ। कलकत्ता तो में नागपुर, मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं, कलकत्ता में मेरे हाँ, को एक फ्लैट गिफ्ट दिया एक अच्छा अच्छा अच्छा। अग्रवाल जी तो हैं, और मेरे बहुत अच्छे नागपुर स्टूडेंट के भाई है। नागपुर में कलकत्ता नागपुर मेरे स्टेशन लिए के सुविधा पास में भी है। अभी मतलब कि उन्होंने बिल्डिंग में एक फ्लैट मुझे गिफ्ट करा है। अच्छा अच्छा, वाह, बहुत अच्छा सर, उनके बहुत ऊपर अच्छा। 300 करोड़ रुपए का कर्जा, तो 300 करोड़ रुपए से निकाल कर आज मैंने उस आदमी को 500 करोड़ रुपए का बनाया। तो ये तो आप मेरे बगल में आ गए हैं सर, तो ये तो मैं समझता हूँ मैं बहुत भाग्यवान हूँ। स्टेशन से मेरी हार्डली हार्डली 100 मीटर की दूरी पे बिल्डिंग बन रहा हाँ है, हाँ। HDFC बैंक है उसके पास में ही। अच्छा, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, हाँ जी। ये अनुरोध आप कहाँ तक क्या कर पाइएगा सर। आपने जो 12,500 का जो इसमें रखा है, तो ये तो बात सही है सर कि आपने बहुत मिनिमम चार्ज रखा है। इतना मिनिमम चार्ज में आप इतना कुछ दे रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कदम है सर आपका। लेकिन फिर भी रह गया कि पैसा का बात है, किसी के लिए 1,000 रुपया भी लाख रुपया के बराबर है, और किसी के लिए 1 करोड़ रुपया भी 10,000 रुपया के बराबर है। बात यही है सर। तो कहने का मेरा रिक्वेस्ट ये है सर कि आपने जो 12,500 की फीस रखी है सर, अगर इसको थोड़ा 2 पार्ट में अगर कर देते सर, तो बहुत माने लेकिन मैं आप टीम अपने को को कॉल करना, वो क्या कर सकते हैं आपके लिए अच्छा, तो वो कर ठीक बात। ठीक ठीक थोड़ा बहुत कोऑपरेशन चाहेंगे सर आपसे, और आपसे मिलने की भी बहुत इच्छा जागृत हुई सर। और आपका जो कदम है बहुत सराहनीय कदम है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत ज्योति धन्यवाद। गोयल कितना जी, धन्यवाद कर सकता हूँ सर। ज्योति गोयल बहुत जी, बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। नमस्कार सर जी। हेलो सर, हेलो मैम। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये कोर्स तो मुझे अच्छा लग रहा है, पर अभी मैं कोई और कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स कर रही हूँ, तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी। पर आपका यही कोर्स दोबारा फिर आएगा क्या, नवंबर दिसंबर के डिसाइडेड नहीं आसपास? होता है ज्योति जी, कुछ भी हाँ, अपन आगे का डिसाइड ही नहीं कर सकते। मेरे कोई, मैं 50 से ज्यादा मॉडलिटीज टीच करता हूँ, तो हो सकता है रेकी फिर आता है, फिर 1 साल बाद आता है, तो कुछ पता नहीं है। पर ज्योति जी आप इसमें ना गैप्स है बहुत, 3-3, 4-4 दिन की ट्रेनिंग है, फिर 15 दिन का गैप है, फिर 3-4 दिन का ट्रेनिंग है, तो आप इजी अच्छा, गो थ्रू जो हो सकती है। और दूसरा क्या होता है, रिविजन्स होते रहते हैं। ओके, आप एक बार नहीं 10 बार आ पाएंगी, आपने पास्ट में कोई कोर्स करा हुआ है तो 10 बार आ पाएंगी, तो हमारे यहाँ वेलकम है। हमारे यहाँ बहुत से लोग 50% चार्ज लेते हैं, 25% चार्ज लेते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप 50 बार रिवीजन कीजिए, आप कर सकती है। ठीक है, यही क्वेश्चन था तो मेरा आपसे। ठीक ठीक। चलिए, टेक केयर, बाय। ओके, गुड नाइट टू ऑल, गुड नाइट, गुड नाइट, हैव ए ग्रेट डे। आप सब लोगों का आभार कि आप सब लोगों ने टाइम दिया। कोशिश करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए, जीवन को आसान बनाइए। गुड नाइट, गुड नाइट।